to your channel Brilliant Minds by Neeru. Students, in this video I am going to explain you the new syllabus division for class 12 and subject is computer science. Okay, this is for class 11th and 12th students who are studying computer science in session 2021 and 2022. All of you are aware, I've already uploaded the videos and it is very much in the news कि आप लोगों का जो syllabus है that is divided into term 1 and term 2 and throughout the year आपका internal assessment भी चलता रहेगा. So in this video I'm going to tell you, I'm going to explain you everything about your syllabus, how you're going to study in class 11 and 12. So let us start, students. First of all, I would like to tell you that in class 12, the code is your 083, same as before. Now we come to the part of distribution of marks. First, computational thinking and programming, it carries 40 marks. Computer networks 10 marks and database management 20 marks. Means in total it becomes 70 marks theory. This is a theory. These two are separate. Computer network is separate and database management. मतलब आपके बिल्कुल अलग से आएंगे term 2 के अंदर. 10 marks computer networks will be covered in term 2 and 20 marks database management जिसमें आप MySQL यानी SQL language आप करने वाले हैं, that will be covered in term 2. But this part 40 marks जो आपका है that is about computational thinking and programming 2. That will be divided. किस तरह से divide हो रहा है? See here, come to this part. टर्म 1 में वो 35 मार्क्स की आपको स्टडी करनी है एंड टर्म 2 में 5 मार्क्स की स्टडी करनी है. कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट जो आपका है वो दोनों कंप्लीटली आपके टर्म 2 के अंदर आएंगे. सो यू सी कि आपका टर्म 1 35 मार्क्स का है, टर्म 2 भी 35 मार्क्स है. इक्वली डिवीजन किया है स्टूडेंट्स. ओके, अब देखिए यूनिट वाइज सिलेबस आप लोगों का कैसे डिसाइड होगा. यूनिट 1 टर्म 1 के अंदर आपका देखिए जो कंप्यूटेशनल आपका आ रहा है 35 मार्क्स का, उसमें एक तो आपका 11th क्लास का रिवीजन है, जो भी आपने टॉपिक्स किए थे वो सब कुछ रिवीजन है. इसमें आपके फंक्शंस हैं जैसे बिल्ट इन टाइप, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं और जो फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, स्कोप ऑफ वेरिएबल एंड एवरीथिंग. अब आपको आई होप कि आप सभी इन टर्म्स से बहुत अच्छे से आप वाकिफ हैं क्योंकि आप लोग 11th क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं. नाउ इंट्रोडक्शन टू फाइल्स. अब इसके अंदर आपको मेनली क्या करनी है, तीनों टाइप्स की फाइल के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स इन टर्म 1. दैट इज टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल. ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट फाइल के बारे में आपको पढ़ना है कि उसके कौन कौन से मोड्स हैं, हाउ यू विल ओपन इट, हाउ यू आर गोइंग टू क्लोज इट, उसके अंदर कैसे राइट करेंगे, रीड करेंगे, एवरीथिंग अबाउट टेक्स्ट फाइल. सिमिलरली फॉर बाइनरी फाइल, बेसिक उसके जो भी ऑपरेशंस है आपके, ओपन मोड्स हैं, क्लोजिंग के लिए आपका डंप, लोड मेथड, रीड, राइट, क्रिएट, सब कुछ आपके मेथड्स बाइनरी फाइल से रिलेटेड भी आपको पढ़ने हैं टर्म 1 में. एंड CSV फाइल, कैसे आप CSV मॉड्यूल जो आपकी CSV किस में आप करते हैं, या तो आप एक्सेल में करते हैं या नोटपैड में करते हैं, उसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, राइटिंग, रीडिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू CSV. तो बेसिकली इसके अंदर आपने फंक्शन स्टडी करने हैं और साथ में तीनों टाइप की फाइल्स के बारे में स्टडी करना. सेकेंड आपका आ जाएगा इसके अंदर टर्म 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2. आपको बताया था 5 मार्क्स का आपको इस क्लास में आपको स्टडी करना है. इसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक के बारे में पढ़ना है. वन थिंग आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि आज मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, आज ही अपलोड की है, जिसके अंदर मैंने बताया है कि कुछ क्वेश्चन बैंक CBSE ने अपलोड किया है अपनी साइट के ऊपर. उसके अंदर उन्होंने क्यूज भी दिए हैं, क्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हैं, किस तरह से MCQs आएंगे. प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. बट यहाँ पर उन्होंने सिर्फ स्टैक के बारे में मेंशन किया है. सो लेटर ऑन दैट विल बी क्लैरिफाइड कि क्यूज इसमें एडेड है या नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन जो बैंक है उसके अंदर दे आर एग्जिस्टिंग, लेकिन यहाँ पर उन्होंने टर्म 2 में यहाँ पर नहीं दिया. ओनली स्टैक से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं, पुश एंड पॉप मेन उसके हैं और ये सब कुछ इसके अंदर आपको पढ़ना है. देन कंप्यूटर नेटवर्क से आपको बताया था कंप्लीटली आपको टर्म 2 में ही करना है. इसके अंदर आपको इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें आपकी फुल फॉर्म सबकी आपको डेफिनेशन थोड़ी बहुत आपको मालूम होनी चाहिए. आपको मालूम है आपके MCQs ही होने वाले हैं. टर्म तो आपका जो है फर्स्ट टर्म दैट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प इन MCQs फॉर्म. ठीक है, सेकंड का इट डिपेंड्स क्या होगा वो टाइम विल टेल. देन ट्रांसमिशन मीडिया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, सब कुछ देखिए वायरलेस मीडिया है और ये वायर्ड मीडिया है. इन सब के बारे में आपको डिफरेंट वैरायटीज के बारे में आपको पढ़ना है. Then network devices, modem, Ethernet card, these repeater, hub, switch and everything. इसकी टोपोलॉजीज कौन कौन सी है, PAN, LAN, MAN, WAN and टोपोलॉजीज बस, स्टार ट्री etc. प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ने हैं HTTP, FTP, PPP and so on.
और आपको वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में आपको काफी कुछ मालूम भी है, आपने पहले भी ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। HTML लैंग्वेज के बारे में, डोमेन नेम्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजर क्या है, वेब सर्वर्स क्या है, एवरीथिंग। नाउ आपका इसी के अंदर आपका टर्म 2 में आएगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। इसमें डेटाबेस क्या होता है, RDBMS क्या है, इसमें आपका रिलेशन मींस आपके टेबल्स, एट्रीब्यूट्स, टपल्स, ये सब कुछ आपका कार्डिनलिटी, कीज आपकी जितने टाइप की हैं, और SQL आपकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर आप क्वेरीज आप बनाएंगे कैसे, हाउ अ डेटाबेस इज क्रिएटेड, आपको ओपन कैसे करना है, हाउ टेबल इज क्रिएटेड, उसमें आपको हाउ यू हैव टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। ओके, देन एग्रीगेट फंक्शंस, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, और कुछ जॉइंस भी हैं, ठीक है, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। देन इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस, आपको कनेक्ट करना है फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर। जैसे आप पाइथन आपका फ्रंट एंड होगा, बैक एंड में आपका एसक्यूएल डेटाबेस होगा, जिससे आपको उसे फेच करना है, रिकॉर्ड्स को, डेटा को आप फेच करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ आपके फंक्शंस हैं। फाइन स्टूडेंट्स, आपके प्रैक्टिकल पार्ट में मैं आती हूँ आपके। इसके अंदर लैब के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल ऐसे आपके होते थे, तो आपका है आपका टोटल 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का, जैसे आपका 8 मार्क्स का आपका पाइथन का प्रोग्राम होगा, तो टर्म 1 भी आपका 15 मार्क्स का है और 15 मार्क्स का टर्म 2 है। तो पाइथन का प्रोग्राम आपका टर्म 1 में 6 मार्क्स का होगा, ये आपकी जो आपकी स्कूल टीचर है वही आपको करवाएंगे, ठीक है। टर्म 2 के अंदर आपके एक्सटर्नल भी आएंगे, जैसे अभी के सेशन के अंदर हुआ था 2021 में, क्या था कि स्टूडेंट्स का वाइवा लिया गया था ऑनलाइन। अगर सिचुएशन ऐसी बुरी ही रहती है, आई होप ऐसी ना रहे, तो उसके अंदर आपका ऑनलाइन वाइवा होगा, या बाकी जो भी आपकी फाइल्स वगैरह बनेंगी। और एक इनका पेन एंड पेपर मोड भी हो सकता है, डिफरेंट मोड्स बताए गए हैं, आपको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से आपका प्रैक्टिकल होगा। और 3 SQL क्वेरीज होंगी बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल्स, ठीक है, एंड 2 आउटपुट क्वेश्चन बेस्ड ऑन SQL क्वेरीज। ये देखिए आपका 4 मार्क्स का है, जो आपका सिर्फ सेकंड टर्म में है। आपको थ्योरेटिकल बताया था, थ्योरेटिकल भी आपका जो पार्ट है वो सिर्फ सेकंड टर्म में आ रहा है आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। तो आपका 4 मार्क्स कंप्लीटली टर्म 2 में आ रहा है। और जो टर्म 1 है पाइथन प्रोग्राम, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपका टर्म 1 में 6 मार्क्स का है, टर्म 2 में 2 मार्क्स का है। आपको जो रिपोर्ट फाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर इट शुड कंटेन मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन टर्म 1 सिलेबस। और टर्म 2 में आपको क्या करना है, 3 पाइथन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन टर्म 2 सिलेबस। एसक्यूएल क्वेरीज भी आएंगी, 5 सेट्स यूजिंग 1 टेबल या 2 टेबल आपको यूज कर रहे हैं उन क्वेरीज में, और मिनिमम 2 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पाइथन SQL कनेक्टिविटी। आपको कनेक्टिविटी भी करनी है फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर, तो उससे रिलेटेड भी आपके 2 मार्क्स होने चाहिए। तो इसके अंदर आपकी जो रिपोर्ट फाइल है टोटल 7 मार्क्स की है पूरे सेशन के लिए, बट फॉर टर्म 1 जो आपकी इंटरनल टीचर ही आपकी चेक करेंगे, इन्विजिलेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे, वो 4 मार्क्स का है। और टर्म 2 में आपकी रिपोर्ट फाइल विल बी कैरिंग 3 मार्क्स ओनली। इसी के अंदर आपके मैं आके बताती हूँ कि आपके 8 मार्क्स का है आपका प्रोजेक्ट। जो आपका प्रोजेक्ट जो आपका टर्म 1 में होगा वो 3 मार्क्स का है, उसमें आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन टाइप ही होगा, सिनॉप्सिस होगा, और मेनली आपकी जो कोडिंग होगी वो आपकी 5 मार्क्स की टर्म 2 के अंदर जाएगी। देखिए टर्म 1, सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन ओनली, मे नॉट सबमिट द कोड। इस समय आपको जरूरत नहीं है, इफ यू डू इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर, बट आपको सबमिट आपको सेकंड टर्म में करना है, और मार्किंग भी आपकी सेकंड टर्म में ही होगी प्रोजेक्ट की। और टर्म 2 के अंदर आपका जो फाइनल है आपका 5 मार्क्स का, उसमें अंदर आपकी फाइनल कोडिंग आ जाएगी, और प्लस आपके वाइवा भी होगा आपका। Students will be allowed to modify their term 1 document and submit the final executable code. जो आपका कोड प्रॉपर्ली रन करेगा वो आपको टर्म 2 में आपको सबमिट करना है, एंड आप टीचर की परमिशन से यू कैन मॉडिफाई, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। और वाइवा जो है आपका ओरल आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटल 3 मार्क्स के हैं, फर्स्ट टर्म में 2 मार्क्स एंड इन सेकेंड टर्म ओनली 1 मार्क, तो टोटल 3 मार्क्स। और टोटल आपका जो प्रैक्टिकल बनता है वो आपका टोटल 30 मार्क्स का है। 70 मार्क्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ थ्योरी के। प्रैक्टिकल की लिस्ट भी दी है सीबीएसई ने आपके लिए प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे आपके टेक्स्ट फाइल आपके कोर्स में है उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, बाइनरी फाइल से रिलेटेड भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं, और CSV फाइल से रिलेटेड भी हैं, जैसे आपने यूजर ID पासवर्ड क्रिएट किया, रीड करना, सर्च करना, दीज आर ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन दीज 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स। टर्म 2 के अंदर आपके पाइथन प्रोग्रामिंग है, इसमें आपको प्रोग्रामिंग आपको करनी है, पाइथन के प्रोग्राम लिखने हैं यूजिंग अ स्टैक, इंप्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग लिस्ट। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आपको एसक्यूएल की क्वेरीज लिखनी है, जिसमें आपकी क्वेरीज मेनली आपकी बेस होंगी ऑल्टर, अपडेट, ऑर्डर बाय, डिलीट, ग्रुप बाय एंड जॉइनिंग ऑफ 2 टेबल्स। ओके, आपको इक्वल नेचुरल जॉइन भी पढ़ना है, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
Similar exercise may be framed for other cases and integrates SQL with Python by importing suitable modules. और आपको कनेक्टिविटी के भी 2 प्रोग्राम्स करने हैं स्टूडेंट्स अपने फाइल के अंदर, रिपोर्ट फाइल में। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आपको टेबल एंड इंसर्ट डेटा, इसके अंदर आपको ऑल्टर, अपडेट, ऑर्डर बाय, डिलीट, ये सब आपके इनके ऊपर आप वर्क करेंगे। ठीक है, नाउ आपके अंदर देखिए आपके लिए बुक ये सजेस्ट उन्होंने की है, कंप्यूटर साइंस की बुक है, एनसीईआरटी बुक फॉर कंप्यूटर साइंस, ये आपकी डाउनलोड भी हो सकती है स्टूडेंट्स, नेट के ऊपर इसका प्रोविजन गिवन है। और सपोर्ट मटेरियल्स ऑन सीबीएसई वेबसाइट, इसके अलावा भी जो भी आपको मटेरियल्स टाइम टू टाइम सीबीएसई आपको प्रोवाइड करती रहती है, आपके सैंपल पेपर्स हैं या भी क्वेश्चन बैंक उन्होंने बनाया है। अब प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको उन्होंने बताया कि कैसे आप कनेक्टिविटी क्या प्रोग्राम करेंगे, एंड दिस शुड बी डन इन ग्रुप ऑफ 2 to 3 स्टूडेंट्स। ओके, और 6 महीने पहले आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए और डेडलाइन आपकी मैडम दे देंगी आपको कब तक देनी है। और इसके भी उन्होंने टॉपिक्स कुछ बताए हैं आपको कि आप किन टॉपिक्स पे आप वर्क कर सकते हैं। तो ये पूरा आपकी आउटलाइन थी किस तरह से आपका 12th क्लास का फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म होगा। इसका एक पार्ट अभी रह गया है आपसे डिस्कस करना, दैट इज स्पेशल स्कीम फॉर इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स, कि आपका जो ईयर में आपका जो असेसमेंट आपके टीचर करेंगे, स्कूल टीचर्स, वो किस तरह से होगा। अब देखिए इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स के आपको ये ऑलरेडी नो कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स 20 मार्क्स का है, कईयों के आपके 30 हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी एंड बायोटेक एंड बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके आपके 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं। उनके लिए कैसे होगा, आपका वही 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, पहले आपका टर्म 1 में और टर्म 2 में। ठीक है, इसके अंदर आपको बोला है अंडर द सुपरविजन ऑफ क्लास टीचर और इंटरनल क्लास मीन सब्जेक्ट टीचर्स और इंटरनल एग्जामिनर आपके करेंगे, जो आपका फर्स्ट टर्म का प्रैक्टिकल है। इन केस सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यूस अंटिल नवंबर दिसंबर तक रहती है, तो a pen and paper assessment on the basis of syllabus of practical file for the first term carrying a weightage of 15 marks would be conducted। पेन पेपर के ऊपर भी हो सकता है आपका, ठीक है, और टर्म 2 के अंदर भी आपका 15 मार्क्स का भी होगा, लेकिन जॉइंट सुपरविजन होगा बोर्ड अपॉइंटेड एक्सटर्नल एंड इंटरनल आपके सब्जेक्ट टीचर। और इसमें इनके सिचुएशन आपकी जो कंटिन्यू करती है, जो कोविड की आपकी प्रॉब्लम इस समय चल रही है, बियॉन्ड दिसंबर, a pen and paper assessment on the basis of syllabus for practical for second term carrying a weightage of 10 marks and 5 marks for viva would be conducted। इस बार भी स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आपके सीनियर्स का आपका जो वाइवा हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, अगर सिचुएशन इस तरह से इंप्रूव नहीं करती है तो आपका 5 मार्क्स का वाइवा होगा और 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो आपका पेन एंड पेपर पर भी हो सकता है, और ये आपका जॉइंटली लिया जाएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर दोनों आपका एग्जाम लेंगे। क्लियर? नाउ आई एम कमिंग टू क्लास 11th। 12th के बोर्ड वालों का मैंने डिस्कस पहले कर दिया है, और 11th क्लास के लिए क्या है, कोड बाई 083 है, और ये आपके इस सेशन में आपका देखिए आपकी मार्किंग किस तरह से हो रही है। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, उसमें आपने 12th में प्रोग्रामिंग 2 देखी थी, इसमें 11th में आपको प्रोग्रामिंग 1 करनी है स्टूडेंट्स 11th क्लास को, एंड 45 मार्क्स का है। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स इज ऑफ 15 मार्क्स, ये आपका थ्योरेटिकल है, आपका पूरा इंक्लूड करके सबको तीनों को आपके 70 मार्क्स बन गए। इनके आप देखिए मार्क्स आप टर्म 1 एंड टर्म 2 में कैसे डिवाइड हो रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन फुली आपका टर्म 1 में इंक्लूड होगा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग आपका जो है 25 मार्क्स का टर्म 1 एंड 20 मार्क्स का टर्म 2। देखिए यहाँ 45 मार्क्स का था टोटल, तो आपके दोनों टर्म्स में डिवाइड किया गया। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स कंप्लीटली इज इन टर्म 2, 15 मार्क्स। तो देखिए आपका इस तरह से 25 प्लस 10 आपका 35 टर्म 1 एंड 35 टर्म 2। तो थ्योरी इन्होंने आपके इक्वल मार्क्स में डिवाइड कर दी गई। 11th क्लास में आपके इंटरनल आपके जो क्लास टीचर्स हैं वही आपको कराने वाले हैं सब्जेक्ट। अब इसमें आपका सिलेबस देख लीजिए। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आएगा यूनिट 1 के अंदर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बूलियन लॉजिक इसके अंदर आने वाला है, और कुछ एनकोडिंग स्कीम्स हैं आपके सामने। और इसके अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के अंदर आपके डेटा टाइप्स वगैरह आएंगे। इसके अंदर पाइथन लैंग्वेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें एक्सप्रेशंस वगैरह, फ्लो एंड कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स एंड स्ट्रिंग्स एटसेट्रा। टर्म 2 में आपको ये देखिए आपको लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी और ये सब कुछ आपको यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल वगैरह भी आपको सीखना है, किस तरह से आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। नाउ सोसाइटी, ये भी आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, आपका सेकंड टर्म में आ रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल सोसाइटी, नेटिजन, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन IT एक्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा, एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये आपका यूनिट 3 है जो कंप्लीटली आपका टर्म 2 में आ रहा है।
अब देखिए आपका प्रैक्टिकल पार्ट में क्या है, आपको मालूम है आपका 30 मार्क्स का है, जैसे 12th का है वैसे ही आपका 11th क्लास में भी आपका प्रैक्टिकल बनेगा, आपका होगा, फाइल भी बनेगी, रिपोर्ट फाइल भी बनेगी, प्रोजेक्ट एंड वाइवा भी होगा। देखिए ये भी आपका टर्म 1 15 मार्क्स, टर्म 2 अगेन 15 मार्क्स, टोटल आपका 30 मार्क्स का। पाइथन प्रोग्राम्स विल बी कैरिंग 12 मार्क्स, जो 6 मार्क्स का टर्म 1 में एंड 6 मार्क्स का टर्म 2 में लिया जाएगा आपका। डिपेंड करता है टीचर की आपके मोबाइल के ऊपर लेते हैं, पेन पेपर के ऊपर ले रहे हैं, किस तरह से आपका वो लेते हैं प्रैक्टिकल। रिपोर्ट फाइल आपकी मिनिमम 20 प्रोग्राम्स होंगे, 7 मार्क्स टोटल है, जो आपका फर्स्ट टर्म में आपको 4 मार्क्स और सेकंड टर्म में आपको 3 मार्क्स का आपका होगा रिपोर्ट फाइल। और इसमें आपको जो 20 है उसमें आपको 10 मार्क्स 10 प्रोग्राम्स आपको टर्म 1 में करने और 10 प्रोग्राम्स आपको टर्म 2 में करने हैं। ये आपके मिनिमम है, you can do more than that also, depends on your teacher, जैसे वो गाइड करेंगे। then come to this part, वाइवा आपका है 3 मार्क्स का टोटल, टर्म 1 2 मार्क्स एंड टर्म 2 में ओनली 1 मार्क, ठीक है। लेकिन आपका इन टोटल देखिएगा 15 मार्क्स का ही आपका बनेगा आपका ये। प्रोजेक्ट एंड वाइवा, टर्म 1 में आपका सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंटेशन आपकी सबमिट होगी, टोटल आपका टर्म 1 में 3 मार्क्स का है, और टर्म 2 में आपकी इसके अंदर कोडिंग भी आ जाएगी एंड फाइनल वाइवा वॉस भी होगा आपका 5 मार्क्स। तो इन टोटल आपका 30 मार्क्स के अंदर 12 प्लस 7 19 हो गया आपका, देन 3 प्लस 8 आपका टोटल आपका 30 मार्क्स बन गया आपके। दिस वाज प्रैक्टिकल यू हैव टू गोइंग टू डू इन क्लास 11th। आपको कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल की लिस्ट भी दी है, आपके टीचर आपको गाइड कर देंगे इसमें, जैसे कुछ पैटर्न आपको, पैटर्न 1 ये देखिए आपका स्टार्स का एस्टेरिस्क से आपका पैटर्न बन रहा है, ये आपका बन रहा है आपका पैटर्न, इस तरह से आपका कैरेक्टर्स का बन रहा है, या इस तरह से आपकी कुछ सीरीज है आपकी, तो इस तरह से आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करने अपने रिपोर्ट फाइल के अंदर। टर्म 2 के अंदर आपको लिस्ट से रिलेटेड, टपल्स, डिक्शनरी, इनसे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं। और देखिए आपके सामने बुक है एनसीईआरटी की, अवेलेबल है आपकी बुक, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम नेट ऑल्सो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास 11। और जो भी सपोर्ट मटेरियल आपका सीबीएसई साइट आपके अपलोड वहां पे पब्लिश करेंगे साइट पर, उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और देखिए आपका जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है आपके सब सब्जेक्ट्स में नहीं है, वो 20 मार्क्स का भी है। जो 30 मार्क्स का है, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस है तो आपका 2 टर्म्स में आपका डिवाइड हो रहा है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 15 मार्क्स का है आपका, इसके अंदर अगर सिचुएशन कंटिन्यू ऐसे ही करती है लॉकडाउन की नवंबर दिसंबर तक, तो पेन पेपर के ऊपर असेसमेंट दिया जाएगा आपका। टर्म 2 के एंड पर आपके जरूरी आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर्स होंगे। टर्म 1 के अंदर तो आपके सिर्फ आपके सब्जेक्ट टीचर या इंटरनल मींस आपका इंटरनल एग्जामिनर होंगे, लेकिन टर्म 2 में डेफिनेटली आपको बाहर से बोर्ड से एक्सटर्नल भी आएंगे आपका। और इसके अंदर टर्म 2 में एक चीज और देखिए कि आपका जो सेकंड टर्म में है, इसमें आपका 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और 5 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, जॉइंटली दोनों टीचर्स आपसे लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन।